Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Stammering to Fluency by Devojit S2F। मैं बहुत दिनों से बहुत कामों के साथ बिजी था, जिस कारण से मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया। इस कारण से मैं आप सब से क्षमा मांगता हूँ। तो मैं आज एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ कि हमें बहुत कुछ सिखाया जाता है कि ये टेक्निक को फॉलो कीजिए, ये टेक्निक को फॉलो कीजिए, जिससे आपका स्टैमरिंग ओवरकम होता है। लेकिन मैं आज आपको सिर्फ 4 चीज़ें बताऊंगा। ये 4 चीज़ अगर आप अपने ध्यान में रखेंगे हो आपका स्टैमरिंग परमानेंटली ओवरकम हो जाएगा। नंबर 1 है ब्रीदिंग। हम स्टैमरर्स लोगों को ब्रीथ शॉर्ट होता है या फिर ऑटो इनहेल नहीं होता है, जिस कारण से हमें मैनुअली ब्रीथ करना पड़ता है टू गिव आवर बॉडी सरप्लस ब्रीथ विथ विच आवर बॉडी कैन टेक आउट वर्ड्स इजीली। तो हमें पहला है कि ब्रीथ सफिशिएंट है कि नहीं, इस पर हमें ध्यान देना है। अगर नहीं है तो माउथ से इनहेल करना है, माउथ से। नंबर 2 है टांग लोकेशन, यानी कि हम जब बात करते हैं हमारा टांग हर एक वर्ड को विभिन्न जगह पर लगकर उसको क्रिएट करता है। तो हमें फाउंडेशन की मदद से यह ध्यान रखना होता है कि हम जो वर्ड बोलना चाहते हैं उस वर्ड के फाउंडेशन पर हमारा टांग ठीक से जगह जाकर लगा कि नहीं। नंबर 2 है फाउंडेशन। नंबर 3 है जो माउथ ओपनिंग है, कि माउथ ओपनिंग स्पेशली जॉ पार्ट को ज़्यादा हमें ओपन करना होता है। यानी कि जॉ पार्ट ओपनिंग, हम हमारे माउथ में जितना ज़्यादा स्पेस देंगे वर्ड को बाहर निकलने के लिए, उतना आसानी से और उतना क्लियरली हमारे मुंह से वर्ड बाहर निकलेंगे। तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि हमारा मुंह यानी कि जॉ पार्ट ठीक से खुला है या नहीं। नंबर 4 है पॉजेस, यानी कि 3, 4, 5 वर्ड के बाद, क्योंकि हम मैनुअली ब्रीथ करके बात करते हैं, हमारे अंदर ऑटो इनहेल का प्रोसेस ठीक से नहीं होता है। इस कारण से हमें 3, 4, 5 वर्ड के बाद पॉज लेकर वापस ब्रीथ करना होता है। और यहीं पर कभी कभी हम लोग गलती कर जाते हैं कि हम एक फ्लो में बोलना स्टार्ट कर देते हैं। इस कारण से हमें पॉज लेकर जो ब्रीथ यानी कि हमारे बॉडी को जो वापस इनहेल करना होता है मैनुअली, वो हमारा बॉडी या फिर हमारा माइंड भूल जाता है, जिस कारण से कभी कभी ब्रीदिंग यस और स्पीकिंग का सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता, जिस कारण से स्टैमरिंग होता है। तो हमें 3, 4, 5 वर्ड के बाद पॉज लेकर वापस बॉडी में सांस भरना है और उस सांस से हमें बात करना है। तो पहला है ब्रीथ, दूसरा है टंग लोकेशन या फिर फाउंडेशन, तीसरा है माउथ ओपनिंग यानी कि जॉ पार्ट ओपनिंग, और चौथा है पॉजेस। और हम पॉजेस इसलिए लेते हैं कि हम हमारे बॉडी को वापस मैनुअली ब्रीथ या फिर सांस लेकर दे, जिससे वो ठीक से बात कर सके। नंबर 1 है ब्रीथ, नंबर 2 है टंग टच, टंग लोकेशन या फिर टंग टच लोकेशन, टंग लोकेशन या फिर फाउंडेशन। नंबर 3 है जॉ पार्ट ओपनिंग या फिर माउथ ओपनिंग। नंबर 4 है पॉजेस। ये 4 बेसिस पर अगर हम लोग ठीक से ये 4 चीज़ पर अगर हम लोग ठीक से ध्यान रखेंगे तो हमारा स्टैमरिंग कम्प्लीटली ओवरकम हो जाएगा। थैंक यू।